कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। महर्षि रमन ने अपने जीवन काल में बहुत से अनुयायियों के साथ बातचीत में अपने अमूल्य विचार दिए। उन्होंने जीवन पर्यंत आत्मविचार पर बल दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंतः साधना से होती है। उनके विचारों को उनके अनुयायियों ने संग्रहित भी किया और अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद भी। उनकी दी गई शिक्षाओं से समाहित यह श्रृंखला उनके विचारों को समर्पित है। इन्हें आवाज देकर जनमानस तक पहुंचाने में हमारा यह छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास में जुड़कर आप हमारा साथ दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। आत्मभान एवं आत्मा का अज्ञान। प्रसंगवशात श्री रमन कहते थे कि आध्यात्मिक साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। श्रेष्ठ साधक आत्मा के सत्य को एक बार सुनने पर ही आत्मानुभव प्राप्त करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधकों को आत्मभान में प्रतिष्ठित होने के पूर्व कुछ समय के लिए मनन करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी के साधक कम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको साधारणतया आत्म साक्षात्कार का ध्येय प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन के अलावा कई सालों तक कठिन आध्यात्मिक साधना के साथ गंभीर निध्याध्यासन करना पड़ता है। वे ज्वलनशील पदार्थों के दृष्टांत से यह बात समझाते थे। बारूद को भस्म करने के लिए एक चिंगारी पर्याप्त है। कोयले को कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है और गीला कोयला सूखकर गर्म होकर जलने में अधिक समय लेता है। अग्रिम 2 श्रेणी के साधकों के प्रति श्री रमन कहते कि केवल आत्मा का अस्तित्व है, और यदि आप अपने बारे में अपनाए हुए गलत ख्यालों के प्रति ध्यान न दें तो आत्मा का सीधा स्पष्ट अनुभव होगा। इन गलत धारणाओं को वे सामूहिक रूप से अनात्मा कहते थे, क्योंकि ये काल्पनिक गलत धारणाएं सच्चे आत्मानुभव का आवरण करती हैं। यह मुख्य गलत विचार है कि आत्मा शरीर या मन से मर्यादित है। जिस क्षण मनुष्य स्वयं को एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति मानना छोड़ देता है तो पूरा गलत धारणाओं का प्रासाद ढह जाता है और उसकी जगह सच्चे आत्मा की नित्य सभानता ले लेती है। उपदेश की इस भूमिका के पश्चात प्रयत्न या अभ्यास का प्रश्न नहीं रहता। आवश्यकता केवल यह समझने की है कि आत्मा कोई प्राप्तव्य ध्येय नहीं है, बल्कि अपने विषय में एकत्रित किए गए गलत पूर्वग्रहों का त्याग करने के अनंतर हमेशा बने रहने वाली शुद्ध सभानता ही पर्याप्त है। मैं आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकता हूं? साक्षात्कार कोई नई चीज प्राप्त करने की बात नहीं है, वह पहले से ही मौजूद है। आवश्यकता केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया इस विचार को छोड़ देने की है। निश्चलता तथा शांति साक्षात्कार है। आत्मा न हो ऐसी एक भी क्षण नहीं है। जब तक संदेह हो या साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसा भाव हो, तब तक ऐसे विचारों से मुक्त होने का यत्न जारी रखना चाहिए। ऐसे गलत विचार आत्मा को अनात्मा से एक रूप मानने से उत्पन्न होते हैं। जब अनात्म विषयक विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल आत्मा शेष रहता है। अवकाश के लिए वस्तुओं को हटाना पर्याप्त है, किसी दूसरी जगह से अवकाश लाया नहीं जाता। क्योंकि वासना क्षय के बिना साक्षात्कार असंभव है, मैं उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूं जिसमें वासनाओं का अभाव हो? आप इस क्षण उस अवस्था में हैं। इसका यह मतलब है कि आत्मा का अवलंबन लेकर जब भी वासना पैदा हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप जैसे हैं वैसे रहें
तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं? आत्मा तक पहुंचना नहीं होता है। यदि पहुंचना होता तो उसका यह मतलब होता कि आत्मा इस स्थल और पल में नहीं है और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। जो नए सिरे से प्राप्त किया गया है वह खो भी जाएगा तो वह अनित्य होगा। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं है। आप आत्मा हैं। आप पहले से वह हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या जान रूप अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को गलती से देह मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। यह गलत तादात्म्य अवश्य जाना चाहिए, तब केवल आत्मा शेष रहता है। इसलिए साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए साधकों में रहा हुआ भेद कोई अर्थ नहीं रखता। यह संदेह कि क्या मैं साक्षात्कार कर सकता हूं और यह विचार कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये दो बातें स्वयं विघ्न रूप हैं। इन दो अवरोधों से भी बचना आवश्यक है। मुक्ति तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा है, अतः अभी यहां है। मैं यह मानता हूं, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव अभी और यहां है। कोई भी अपने आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। उसका अर्थ है कि वह सत्ता है, आनंद नहीं। सत्ता और आनंद एक हैं और आनंद तथा अस्तित्व एक हैं। मुक्ति शब्द कई कल्पनाएं जगाता है। कोई उसे क्यों ढूंढे? लोग मान लेते हैं कि बंधन है, इसीलिए मुक्ति ढूंढते हैं। लेकिन वस्तुतः बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। उसे नाम देकर आप क्यों ढूंढते हैं? सच है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। केवल इस अज्ञान को दूर कीजिए, बस इतना ही करना है। मुक्ति विषयक सारे प्रश्न अस्वीकार्य हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना है। इससे बंधन का अस्तित्व सूचित होता है। बंधन नहीं है, अतः मुक्ति भी नहीं है। पाश्चात्यों के साक्षात्कार का स्वरूप क्या है जो कहते हैं कि उन्हें विश्व चेतना की झांकी होती है? वह क्षण में आती है, क्षण में चली जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा, वही केवल स्थायी होगा। चैतन्य निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है। सब लोग मैं हूं ऐसा जानते हैं। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मनुष्य गहरी नींद में अभान होता है, जागृत में वह सभान दिखता है। लेकिन वह वही मनुष्य है जो सोया था और जो अब जाग गया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में वह अपने शरीर के बारे में सभान नहीं था, अतः दैहिक चेतना नहीं थी। जागृत में वह शरीर के विषय में सभान होता है, अतः दैहिक चेतना है। इस प्रकार दैहिक चेतना के प्रकट होने या न होने में भेद है। सच्ची चेतना में कोई भेद नहीं। देह एवं दैहिक चेतना एक साथ प्रकट होते हैं और साथ ही अस्त होते हैं। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि गाढ़ निद्रा में मर्यादाएं नहीं हैं, जागृत में हैं। ये मर्यादाएं बंधन हैं। यह शरीर मैं हूं, ऐसा विचार गलत है। मैं विषयक यह गलत विचार अवश्य जानना चाहिए। सच्चा मैं हमेशा रहता है। वह यहां अभी भी है। वह नए सिरे से कभी प्रकट नहीं होता, न ही अदृश्य होता है। जो है वह हमेशा रहना ही चाहिए।
जो कुछ नया प्रकट होता है वह नष्ट भी होता है। गाढ़ निद्रा एवं जागृत की तुलना कीजिए। एक अवस्था में शरीर दिखता है, दूसरी में नहीं। इसीलिए शरीर नष्ट होगा। चैतन्य पहले भी था और शरीर नाश के पश्चात भी रहेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मैं हूं ऐसा नहीं कहता। मैं शरीर हूं ऐसा गलत ज्ञान सब उपद्रवों का कारण है। यह मिथ्या ज्ञान अवश्य जाना चाहिए। वह साक्षात्कार है। साक्षात्कार कोई नई उपलब्धि नहीं है, न ही वह कोई नई शक्ति है। वह सिर्फ आवरण नाश है। चरम सत्य इतना सादा सरल है, अपनी मूल अवस्था में रहने के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त है। मनुष्य जागृत की अपेक्षा गाढ़ निद्रा में शुद्ध चैतन्य के अधिक निकट है। निद्रा स्वप्न एवं जागृत आत्मा में दिखने वाले दृश्य हैं। आत्मा स्वयं निश्चल है, केवल सभानता की अवस्था है। क्या कोई क्षण भर के लिए भी आत्मा से दूर रह सकता है? यदि यह संभव होता तभी आपका प्रश्न बन सकता था। क्या प्राय ऐसा नहीं कहा जाता कि हम जागृत की अपेक्षा निद्रा में शुद्ध चेतना के अधिक समीप होते हैं? प्रश्न का ऐसा भी प्रारूप हो सकता है, क्या मैं गाढ़ निद्रा में जागृत की अपेक्षा अपने आप से अधिक निकट होता हूं? आत्मा शुद्ध चैतन्य है। कोई भी कभी भी आत्मा से दूर नहीं हो सकता। द्वैत होता है। इस प्रकार का प्रश्न होना संभव था, लेकिन शुद्ध चैतन्य की अवस्था में द्वैत नहीं है। एक ही व्यक्ति सोता, स्वप्न देखता और जगता है। जागृत अवस्था सुंदर, रसप्रद पदार्थों से युक्त मानी जाती है। इस प्रकार के अनुभव के अभाव के कारण मनुष्य कहता है निद्रा नीरस है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या आप स्वीकार नहीं करते कि आप निद्रा के दौरान होते हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। आप वही व्यक्ति हैं जो अब जगते हैं। क्या यह सच नहीं है? हाँ, यह सच है। तो जागृत तथा निद्रा में अविच्छेद सातत्य है। अविच्छिन्न रहने वाला क्या है? वह सत्ता है। इन दो अवस्थाओं में भेद है। वह भेद क्या है? शरीर, जगत तथा पदार्थ बनने की घटना जागृत में होती है। निद्रा में ये अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन निद्रा में मैं सभान नहीं होता। सच है, जब शरीर और जगत का भान नहीं होता, किंतु आपका अस्तित्व अवश्य रहना चाहिए, जिससे अब यह कह सकें कि मुझे भान नहीं था। कौन अब ऐसा कहता है? जागृत का व्यक्ति है। सोने वाला ऐसा नहीं कहता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति अपने आत्मा को अब शरीर से अभिन्न मानता है। क्योंकि आप अपने आप को शरीर से एक रूप मानते हैं, आप अपने चारों ओर जगत चाहते हैं और कहते हैं कि जागृत अवस्था सुंदर, रसप्रद वस्तुओं से भरी हुई है। निद्रा नीरस लगती है क्योंकि उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, इसलिए ये चीजें भी नीरस थी। लेकिन हकीकत क्या है? सत्ता तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्न रूप से मौजूद होती है। व्यक्ति एवं चीजें अविच्छिन्न नहीं रहते। हाँ, जो अविच्छिन्न है वह शाश्वत है, जो विच्छिन्न है वह अनित्य है। हाँ, इसीलिए सत्ता की अवस्था नित्य है और शरीर तथा जगत नित्य नहीं है। वे सनातन, निश्चल सत्ता और चेतना के पर्दे पर आते जाते रहने वाले अनित्य दृश्य हैं। सापेक्ष दृष्टि से निद्रा जागृत की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप नहीं है। हाँ, इस अर्थ में कि नींद से जागृत में आने के संधिकाल में अहम विचार शुरू होता है। मन अपना कार्य आरंभ करता है। विचार प्रकट होते हैं और शारीरिक चेष्टाएं होने लगती हैं।
इन सब के कारण हम यह कहते हैं कि हम जग गए हैं। निद्रा का लक्षण यह है कि यह सारी उत्क्रांति उसमें नहीं है, इसीलिए वह जागृत की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक समीप है। लेकिन इस कारण से साधक को हमेशा नींद में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह असंभव है, क्योंकि वह अन्य अवस्थाओं के साथ अनिवार्य रूप से बदलती रहती है। दूसरे, निद्रा आनंद की वह अवस्था नहीं जिसमें ज्ञानी नित्य तथा अपरिवर्तित रूप से रहता है, और लोग निद्रा को सभानता की स्थिति नहीं मानते। लेकिन ज्ञानी तो निरंतर सभान रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जिसमें प्रतिष्ठित है, उस अवस्था से सुषुप्ति भिन्न है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि निद्रा में मनुष्य विचारों से तथा उनके संस्कारों से अछूता रहता है। अतः उसमें प्रयत्न असंभव होने से मनुष्य उसे अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। इस कारण यद्यपि वह शुद्ध चैतन्य से अधिक निकट है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रयत्न के लिए उपयुक्त नहीं है। अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वह स्वयं आप ही हैं। आपका काल्पनिक अज्ञान आपको उस कभी न खोए हुए 10वें पुरुष की खोज के समान अनावश्यक ही परेशान कर रहा है। एक कथानक में 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचे। तब पूरे 10 पार कर आए हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया। लेकिन दूसरों को गिनने की धुन में वह स्वयं को गिनना भूल गया। उसने कहा, हम 9 ही हैं। निश्चित रूप से हम में से एक गायब है। वह कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा, तुमने ठीक गिना है क्या? और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिने। सबने सहमति से कहा, हम 9 ही हैं। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वह खोया हुआ कौन हो सकता है। खोए हुए साथी को खोजने के उनके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनमें से सबसे अधिक भावुक मूर्ख ने कहा, वह जो भी हो डूब गया, हमने उसे खो दिया। और वह रोने लगा तो दूसरे सब भी रोने लगे। इस सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर नित्याध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्व साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? अविद्या उत्पन्न नहीं हुई। उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? संस्कारों के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता। तब विद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं? यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए।
हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन एवं शरीर माने तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात ना हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको आवश्यकता है। जो स्वयं से भिन्न न होकर अपने भीतर ही विद्यमान है, उसे मैं नहीं जानता ऐसा कहना, मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता ऐसा कहने के बराबर है। लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आप आत्मा हैं। आपका अस्तित्व हमेशा रहता है। इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा को अर्थात ईश्वर को देखने का अर्थ आत्मा अर्थात आप जो हैं वह बने रहना है। देखने का अर्थ होना है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए ऐसा पूछते हैं। यह बात ऐसी है जैसे कोई रमणाश्रम में रहकर यह पूछे कि रमणाश्रम पहुंचने के कितने मार्ग हैं और उनमें से उसके लिए कौन सा श्रेष्ठ है। आपको जो करना है वह केवल इतना कि आप शरीर हैं। इस विचार को तथा बाह्य पदार्थों के सारे विचारों को, अनात्मा को छोड़ना है। अहंकार क्या है? उसका सच्चे आत्मा के साथ क्या संबंध है? अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः सच्चे आत्मा हैं, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य करते हैं। ऐसी गलती किस प्रकार होती है? अन्वेषण कीजिए कि यह गलती हुई है या नहीं। मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए। अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है तो कैसे वह हमें मुसीबत में डालता है? यह मुसीबत किसके लिए है? मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मजे केवल अहंकार के लिए हैं। जगत इस तरह अज्ञान से क्यों घिरा हुआ है? अपनी चिंता कीजिए। जगत को अपनी फिक्र करने दीजिए। अपने आत्मा को देखिए। यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है। यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। यह सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा? पहले अपने सत्य का निर्णय कीजिए, तब देखिए कि यह प्रश्न उपस्थित होता है क्या? अविद्या का अस्तित्व है क्या? किसके लिए है वह? अहंकार के लिए? हाँ, अहंकार के लिए अविद्या है। अहंकार का त्याग कीजिए तो अविद्या चली जाएगी। अहंकार को ढूंढिए तो वह लुप्त हो जाएगा और सच्चा आत्मा ही शेष रहेगा। अविद्या युक्त अहंकार को नहीं देखना है। सब शास्त्र अविद्या का अभाव सिद्ध करने के लिए हैं।
अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं का स्वीकार करते हैं? अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है? आप गवेषणा शुरू करेंगे तो अविद्या जो पहले से ही नहीं है, नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि वह लुप्त हो गई। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और परेशान होते हैं? अज्ञान है क्या? वह वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। आत्मा की विस्मृति अज्ञान है। सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या? ऐसे ही स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान ठहर सकता है क्या? यदि आप आत्मा को जाने तो अंधकार नहीं रहेगा, न ही अज्ञान तथा दुख रहेंगे। यह तो मन है जिसे उपद्रव तथा दुख का अनुभव होता है। अंधकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा। असत्य कैसे उत्पन्न हुआ? क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है? अन्वेषण कीजिए कि वह उत्पन्न हुआ है क्या? दूसरे दृष्टि बिंदु से असत्य जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं, नहीं आपको दिखने वाली सृष्टि है। आत्मज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता है। आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है, होना ही सत्ता है। स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह न दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं कर सकता है। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है। आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है, केवल इस कारण कि आत्मा को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या चेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहाँ है? क्योंकि लोग आत्मा का इनकार करते हैं, शास्त्र माया लीला इत्यादि बात करते हैं। क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। हर संभव सहायताओं में यह श्रेष्ठ है। लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं रूप दिखते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर से पर होते हैं तो आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। क्या पेड़, वनस्पति इत्यादि के बारे में भी यह सत्य है? क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसकी गवेषणा कीजिए। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं। विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहां से प्रकट होते हैं। तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगा। मैं यह बात बौद्धिक स्तर पर समझता हूं, लेकिन वे अब भी दिखते हैं। हाँ, यह चलचित्र जैसा है। पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाली गतिशील छायाएं प्रेक्षक वर्ग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखेंगे। इसको आप पर घटाइए
आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके विचारों के भार से लदा हुआ है, जो जगत, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा सर्वत्र सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ नहीं है। हाँ, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर समझ रहा हूं। फिर भी आपके उत्तर सादे, सुंदर और श्रद्धेय हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, यह विचार भी एक विघ्न है। वस्तुतः केवल आत्मा ही है। हमारा सच्चा स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम बद्ध हैं और मुक्त होने के लिए विविध श्रम साध्य साधनाएं करते हैं, जबकि हर समय हम मुक्त ही होते हैं। यह बात तब समझ में आएगी जब हम उस भूमिका पर होंगे। तब हमें आश्चर्य होगा कि जो हम सर्वदा थे और हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया। उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी। एक साधक इस खंड में सो जाता है। स्वप्न में वह विश्व यात्रा पर निकलता है और पर्वत, घाटी, जंगल, विविध देश, रण, समुद्र वाले पृथ्वी के कई खंडों को पार करता हुआ कई वर्षों तक कठिन यात्रा करने के पश्चात थका हारा इस देश में वापस आता है। तिरुवन्नामलई पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और इस खंड में आता है। उसी क्षण वह जग जाता है और देखता है कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी दूर गया नहीं है, बल्कि हमेशा खंड में ही था। ठीक इसी प्रकार का जन्म मरण रूप संसार का अनुभव है। यह पूछने पर कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध होने की कल्पना क्यों करते हैं, मेरा उत्तर यह है कि इस खंड में रहकर भी आपने कई पर्वत, घाटी, रण, समुद्र वाले अनेक खंडों की यात्रा की कल्पना क्यों की? यह सब मन अर्थात माया है। अज्ञानी को दुख देने वाला यह एक सत्य का अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञानी केवल मन को देखता है, जो हृदयस्थ शुद्ध चेतना के प्रकाश का प्रतिबिंब है। हृदय के विषय में उसका अज्ञान कायम है, क्योंकि उसका मन बहिर्मुख है एवं उसने कभी भी अपने मूल की खोज नहीं की। हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के इस अनंत भेद रहित प्रकाश को अज्ञानी के सम्मुख प्रकट होने से कौन रोकता है? घड़े में रहा हुआ पानी घड़े के सीमित आकाश में महान सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही मनुष्य के मन में रहने वाली वासनाएं प्रतिबिंब के लिए माध्यम का कार्य करते हुए हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के सर्वव्यापक अनंत प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। इस प्रतिबिंब को, घटना को मन कहा जाता है। केवल इस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हुआ ज्ञानी स्वयं को सीमित जीव मानता है। आत्म साक्षात्कार का अवरोध करने वाले विघ्न कौन से हैं? मन की वासनाएं। इनको कैसे दूर किया जाए? आत्म साक्षात्कार से। यह तो तर्क का दुष्ट चक्र हुआ। यह अहंकार है जो इस प्रकार की मुसीबतें खड़ी करता है। वह विघ्नों को उत्पन्न करता है और स्वनिर्मित विरोधाभासों से पीड़ित होकर दुखी होता है। अन्वेषण करने वाले को ढूंढ निकालिए तो आत्मा मिल जाएगा। यह मन का बंधन इतना दीर्घजीवी क्यों है? बंधन का स्वरूप केवल इस पतन करने वाले विचार का उत्पन्न होना है कि मैं सत्य से अलग हूं। क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से सत्य से अलग रह नहीं सकता, जब भी यह विचार आए उसका त्याग कीजिए। मैं आत्मा हूं, ऐसा स्मरण क्यों कभी नहीं होता? लोग पूर्ण आत्मा के स्मरण एवं विस्मरण की बात करते हैं, लेकिन स्मरण और विस्मरण दोनों विचार के रूप हैं। विचारों के रहने तक ये आते जाते रहेंगे, किंतु सत्य इन दोनों से पर है। स्मृति तथा विस्मृति किसी वस्तु पर आधारित होनी चाहिए और वह वस्तु आत्मा से भिन्न होनी चाहिए, अन्यथा विस्मृति हो ही नहीं सकती है। स्मृति और विस्मृति वैयक्तिक जीव पर आश्रित हैं। जब कोई उसे ढूंढता है
तो वह मिलता नहीं, क्योंकि वह सत्य नहीं है। इसलिए यह अहंकार माया और अज्ञान का पर्याय है। अज्ञान कभी भी नहीं था, यह जानना सारे आध्यात्मिक उपदेशों का लक्ष्य है। अज्ञान अवश्य उसको होना चाहिए जो स्वयं सभान हो, और सभानता ही ज्ञान है जो सहज तथा शाश्वत है, जबकि अज्ञान अस्वाभाविक एवं असत्य है। इस सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर नित्याध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्व साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? संस्कारों के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता। तब अविद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं? यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन, एवं शरीर माने तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात ना हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको साक्षात करने का यत्न किया जाता है। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मा को न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? विचारों अर्थात मन के कारण? बिल्कुल ठीक। मन हमारे आनंद का आवरण करता है। हम यह कैसे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है? यदि आप कहें कि हमारे चारों ओर फैले हुए जगत के कारण, तो गहरी नींद में आप थे, ऐसा आप कैसे जानते हैं? मन से मुक्ति कैसे हो? क्या मन स्वयं को नष्ट करना चाहता है? मन अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता।
तो आपका काम है मन की सच्ची प्रकृति को जानना। तब आप जानेंगे कि मन है ही नहीं। जब आत्मानुसंधान किया जाता है तो मन कहीं भी नहीं है। आत्मा में रहकर मनुष्य को मन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुक्ति और साक्षात्कार एक है? मुक्ति हमारा स्वभाव है। यह हमारा दूसरा नाम है। हमारी मुक्ति की चाह आश्चर्यकारक है। यह ऐसा है जैसे कोई मनुष्य जो छाया में है, स्वेच्छा से छाया छोड़कर सूर्य की गर्मी में जाता है। वहां असह्य ताप से पीड़ित होकर बड़े परिश्रम से छाया में वापस आता है और आनंद से कहता है, आह, छाया कितनी मधुर है। आखिर मैं छाया में आ ही गया। हम सब ठीक ऐसा ही करते हैं। हम सत्य से अलग नहीं हैं, किंतु कल्पना करते हैं कि हम भिन्न हैं। अर्थात हम स्वयं भेद खड़ा करते हैं, फिर उससे मुक्त होने के लिए कठोर साधना करते हैं और आखिर एकता का अनुभव करते हैं। क्यों कल्पना से भेद खड़ा करके तब उसे नष्ट करना चाहिए? इस बात का अनुभव केवल गुरु के अनुग्रह से हो सकता है। मैं भागवत पढ़ रहा था। वह कहता है कि गुरु चरण रज से ही परमानंद प्राप्त हो सकता है। मैं कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी सत्ता के अलावा आनंद और क्या है? आप आनंद रूप सत्ता से अलग नहीं हैं। इस समय आप सोचते हैं कि आप मन या शरीर हैं, जो परिवर्तनशील तथा नश्वर है, किंतु वस्तुतः आप अविकार तथा नित्य हैं। यही आपको जानना है। अंधकार है और मैं अज्ञानी हूं। यह अज्ञान अवश्य जानना चाहिए। कौन ऐसा कहता है कि मैं अज्ञानी हूं? वह अवश्य अज्ञान का साक्षी होना चाहिए। वह साक्षी आप हैं। सोक्रेट्स ने कहा था, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। क्या यह अज्ञान है? यह ज्ञान है। तो मैं वेल्लूर में दुखी और आपके निकट शांति का अनुभव क्यों करता हूं? इस स्थान में आप जो अनुभव करते हैं वह क्या आनंद हो सकता है? आप कहते हैं किस स्थान को छोड़ने पर आपको दुख का अनुभव होता है। इसलिए यह शांति नित्य नहीं है, यह दुख मिश्रित है। यह दुख दूसरे स्थान में प्रकट होता है। इसलिए आप विशेष स्थानों में या कालखंडों में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद नित्य होना चाहिए, जिससे वह उपयोगी सिद्ध हो। आपकी सत्ता नित्य है। नित्य आत्मा बने रहिए, यही आनंद है। आप हमेशा वह हैं। आत्मा सदैव साक्षात है, जो प्रथम से और नित्य साक्षात है। उसके साक्षात्कार का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकते। वह अस्तित्व चैतन्य है, आत्मा है। यदि आपका अस्तित्व ना हो, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अतः आपको अपने अस्तित्व का स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा। वह अस्तित्व सदस्तु आत्मा है। वह पहले से ही साक्षात है। इसलिए साक्षात्कार के लिए किया गया प्रयत्न केवल आपकी वर्तमान भूल कि आपने आपके आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, उसको प्रकट कर देने में परिणत होता है। कोई नया साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा सदा अनावृत है। लेकिन ऐसे ज्ञान को होने में कुछ साल लग जाएंगे। साल क्यों? समय का ख्याल केवल आपके मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा के लिए समय नहीं है। अहंकार के प्रकट होने के बाद समय एक विचार के रूप में दिखने लगता है, लेकिन आप देश कालातीत आत्मा हैं। आप देश काल के अभाव में भी होते हैं। यदि यह सच होता कि साक्षात्कार बाद में होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय आपको साक्षात्कार नहीं हुआ है। साक्षात्कार का वर्तमान अभाव
भविष्य में किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है, क्योंकि काल अनंत है। इस कारण भी ऐसा साक्षात्कार अनित्य है। लेकिन यह सच नहीं है। साक्षात्कार को अनित्य समझना गलती है। वह तो सच्ची शाश्वत अवस्था है जो कभी बदल नहीं सकती। हाँ, मैं इस बात को उचित समय आने पर समझूंगा। आप प्रथम से ही वह हैं। देश काल आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, वे आप में हैं। इसी प्रकार आप अपने चारों ओर जो देख रहे हैं वह भी आप में है। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत है। एक महिला के गले में बहुमूल्य हार था। एक बार उत्तेजना के कारण वह उसे भूल गई और सोचने लगी कि हार खो गया है। बेचैन होकर उसने अपने घर में ढूंढा, लेकिन वह मिला नहीं। उसने अपने पड़ोसियों तथा मित्रों से भी पूछा, शायद वे इसके बारे में कुछ जानते हों, लेकिन वे कुछ जानते नहीं थे। आखिर एक भले मित्र ने उसे अपने गले में उस हार को देखने के लिए कहा। उसने जाना कि हार हमेशा गले में ही था और वह सुखी हो गई। बाद में दूसरों के यह पूछने पर कि क्या वह खोया हुआ हार मिल गया, तो उसने कहा, हाँ, मिल गया। वह अब भी ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। अब क्या उसने उसे कभी खोया था? वह हमेशा उसके गले में था। लेकिन उसके अनुभव का मूल्यांकन कीजिए। जैसे खोया हुआ रत्न मिल गया हो, ऐसे वह प्रसन्न हो रही थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि कभी न कभी हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, जबकि हम आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। कुछ तो ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसका अनुष्ठान करके मैं उस अवस्था तक पहुंच सकता हूं। यह विचार गलत है कि कोई ध्येय है और वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग है। हम हमेशा वह ध्येय या शांति हैं। हम शांति नहीं हैं, ऐसा विचार से मुक्त होना जरूरी है। सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु वही कहेगा जो अभी मैं कह रहा हूं। आपके पास प्रथम से न हो ऐसी कोई वस्तु वह आपको नहीं देगा। किसी के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने पास पहले से ही न हो ऐसी कोई नई वस्तु पाले। यदि वह ऐसी कोई वस्तु पाता भी है तो वह जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। जो आता है वह जाता है, जो हमेशा है वही रहेगा। गुरु आपको ऐसी कोई नई वस्तु नहीं दे सकता जो पहले से आपके पास न हो। हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यह विचार छोड़ना ही आवश्यक है। हम हमेशा ही हैं, केवल हमें इस सत्य का अनुभव नहीं होता। यह कहते हुए कि आत्मा कहाँ है, हम इधर उधर घूमकर आत्मा को ढूंढते हैं। आखिर ज्ञान दृष्टि का उषा काल आता है और हम कहते हैं, यह आत्मा है, यह मैं हूं। हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर हम जगत में चाहे जहां रहें या घूमें और किसी से भी मिलें, कहीं भी आसक्त नहीं होंगे। एक बार आपने पैरों में जूते डाल दिए तो चलते समय आपको मार्ग के कांटे या कंकड़ पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। मार्ग में चाहे पहाड़ भी आए, आप निर्भय तथा निश्चिंत होकर चलेंगे। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि युक्त पुरुषों के लिए सब कुछ सहज होता है। अपनी आत्मा से भिन्न है भी क्या? सहज अवस्था तभी अनुभव का विषय बनती है जब दुनियादारी की दृष्टि मिट जाए। लेकिन वह मिटे कैसे? यदि मन मिट गया तो पूरी दुनिया मिट गई। मन सबका कारण है। यदि वह मिट गया तो सहज अवस्था प्रकट होगी। आत्मा हमेशा स्वयं को अहम अहम रूप से उद्घोषित करता रहता है। वह स्वयं प्रकाश है और यहाँ अभी है। यह सब वही है। हम केवल उसी में हैं। उसी में रहकर उसकी तलाश क्यों की जाए? प्राचीन ऋषि कहते हैं,
दृष्टि को ज्ञानमय बनाकर विश्व को ब्रह्ममय देखना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।